इनको ये यूएस से सैंपल है, जेएनआर है ये जी, 40 साल से यूजर से रह गया मुकेश भाई, पहले तो आप इंदौरा जी का पूरा परिचय हमारे को बताइए कैमरे के माध्यम से। डॉक्टर सुशील इंदौरा जी हैं, सरसा से 2 बार ये सांसद रहे हैं और इलाहाबाद से विधायक रहे हैं। जी जी। और बहुत ही पढ़े लिखे क्वालिफाइड MBBS MP जी जी। मेरे बहुत पुराने जानकार है। कांग्रेस SC सेल का आजकल मैं प्रदेश अध्यक्ष भी SC सेल के अभी पीछे बनाए हैं। आज आज आपने यहाँ इनको चाय पे बुलाया है, चाय पे बुलाने के लिए कोई विशेष चाय पे चर्चा थी या रूटीन में ही? नहीं, चर्चा ये बात नहीं, जैसे पार्टी में भी बहुत पुराने, मैं भी बहुत पुराना, बीच में कई साल मिले नहीं, लेकिन अभी पीछे भी इन्होंने बहुत बड़ा 8-10 हज़ार आदमियों का फतेहाबाद में प्रोग्राम कराया था, वहाँ मुलाकात हुई। तो वो मैंने कहा था अभी बरवाड़ा आओ, पर कभी कोई टूर प्रोग्राम बनेगा तो मैं तेरी चाय जरूर पीएगा। तो इन्होंने थोड़ी सी खुशियाँ बात कर मामूली सी आज आपकी आप ना करो, आप ठीक है, क्योंकि इनका छोटा हो देश का आपका बताओ। इंदौरा जी, आपका पहले तो हम बरवाड़ा मीडिया की तरफ से बरवाड़ा में पहुंचने पर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आज आप हमारे मित्र मुकेश जी जो कि बरवाड़ा के कांग्रेसी हैं, इनके आवास पर पहुंचे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज आपका बरवाड़ा के लिए विशेष दौरा था या रूटीन में आप मुकेश जी के यहाँ मिलने के लिए आए? नहीं, मैं आज जो जन संवाद जो जन मिलन समारोह जींद में है जी, जो प्रदर्शन हुड्डा जी के नेतृत्व में है और हमारे अध्यक्ष हैं उदयवान जी, वो अध्यक्षता कर रहे हैं। उस जन मिलन समारोह के लिए जब जा रहा था तो हमारे वर्ग साहब ने जब मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि भाई आप जा ही रहे हो तो बड़ा लंबा अरसा हो गया मिले हुए भी। हालांकि फतेहाबाद में एक प्रोग्राम था हमारा SC सेल का, उसमें ये भी गए थे, मुलाकात मतलब हम थे, लेकिन तमन्ना थी इनकी कि भी मेरे घर आके चाय पी के जाओ। तो उस मैंने कहा जाते जाते मैं मिल भी जाऊँगा सब साथियों से, जो है एक नई मुलाकात भी हो जाएगी और साथ के साथ जैसे चाय की चर्चा भी हो जाएगी, राजनीतिक चर्चाएँ होती रहती हैं और मैं जींद भी चला दूँगा। सर, आपके नाम के साथ डॉक्टर सुशील इंदौरा जी जो जोड़ा जाता है, पूरा नाम डॉक्टर सुशील इंदौरा जी है, और वहीं आपको सांसद और पूरे विधायक भी बोला जाता है, तो आप किस नाम से ज़्यादा अपने आप में चर्चित है? मैं इंदौरा के नाम से ज़्यादा चर्चा में, इंदौरा तो सारे जानते हैं, डॉक्टर सुशील इंदौरा, तो क्योंकि मैं MBBS डॉक्टर और स्पेशलिस्ट हूँ, एनेस्थीसिया का POC का स्पेशलिस्ट हूँ। तो मैं जब राजनीति में आया उससे पहले मैं मेडिकल अफसर सरकारी नौकरी में था सिरसा में, काड़वाना एक है, वहाँ मेरी पहली पोस्टिंग थी और ये अक्टूबर का ही महीना है। 10-10-90 को मैं आया था वहाँ, 10-10-90 को मैंने ज्वाइन किया था। और डॉक्टर मित्तल होते थे हमारे सिविल सर्जन, बहुत बढ़िया लेकिन आदमी थे, उन्होंने मुझे बड़ा बूस्ट किया क्योंकि वो सर्जन भी थे, उसी हिसाब से वो सर्जरी का काम जैसे सिविल हॉस्पिटल में। फिर इधर से उधर होते होते आखिर में जब मेडिकल ऑफिसर का भट्टू में था तब मैंने राजनीति में प्रवेश किया और 96 में मैंने पहला चुनाव लड़ा और लड़ते लड़ते फिर मैं 2 बार MP भी बन गया, 1 बार MLA भी बन गया और ज़िंदगी का अनुभव भी काफ़ी रहा, राजनीति का अनुभव भी काफ़ी रहा और लोगों से मेल मिलाप भी अच्छा रहा। तो लोगों की परमात्मा की दया से इतना कह सकता हूँ कि अब तक राजनीतिक जीवन पे भी, और जब डॉक्टर था तो भी, हालांकि बीच में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता था जब चुनाव था, तो कुल मिला के लोगों में परमात्मा की दया से
आचार विचार व्यवहार में लोग ठीक मानते हैं, सिरसाई नहीं, पूरे हरियाणा के लोग। जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था तब भी लोग, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन भी मैं विधायक के तौर पर रहा, पार्लियामेंट में भी मैं लीडर था, पार्लियामेंट्री ग्रुप का लीडर, पार्लियामेंट्री पार्टी के हिसाब से। तो अच्छा अनुभव भी अच्छा है, लोगों के बीच एक साधारण इंसान की तरह रहते हुए लोगों में जब मेल जोल करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो लोगों से अपनापन भी अपने आप हो जाता है। और उस मालिक से डर के कहता हूँ, परमात्मा से, ये आज तक किसी का बुरा तो किया नहीं, और अनजाने में गलती से भी नहीं किसी का बुरा किया, अच्छा हुआ तो कर दिया। एक्टिव राजनीति में आज 25 साल होने जा रहे हैं, 25 के भी 27 साल होने जा रहे हैं। बहुत से सीनियर नेताओं से सीखा भी, बहुत से सीनियर नेताओं को फॉलो भी किया, सबसे बना के रखी। और सामाजिक तौर पे गरीब समाज से हूँ तो गरीब समाज के लोगों की मदद करने की कोशिश की। और मेरी इच्छा भी है कि ये सामाजिक जो भाईचारा एक दूसरे का, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे जात पात तो ये बनी हुई है जी जी, ये तो जब हमारा समाज बना होगा तो सामाजिक ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया होगा, सामाजिक ढांचा ढंग से सुचारू रूप से चले, और ये समाज की जरूरत भी होगी। और उसी समाज में अमीर भी है, गरीब भी है, लेकिन हमारी ये सोच है कि भी हर तबके के लोग एजुकेशनली भी आगे बढ़े, सामाजिक तौर पे भी आगे बढ़े, और अपने अपने समाज को जोड़ के एक खुशहाल हरियाणा यानी एक खुशहाल भारत का, देश का, भारत का, इंडिया का निर्माण हो। केंद्र और जो राज्य की सरकार है भाजपा की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसी सरकार बन रही है आपको? इसके बारे में मैं तो क्या कहूँ, जनता खुद ही कह रही है। मुझे तो लगता है कि 10 साल हो गए तकरीबन, अब लोकसभा के टर्म आने 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो बहुत सी उम्मीद थी लोगों को, और बहुत से वादे भी किए गए थे, बहुत कुछ कहा भी गया था, और लोगों को लगा भी था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस के उस टाइम भ्रष्टाचार के, घोटालों के इतने आरोप लगे थे कि उन आरोपों को लोगों ने मान लिया कि सचमुच में इतने आरोप होंगे। लेकिन आज तक वो आरोप कोई सिद्ध भी नहीं हुआ, ना वो एक प्रोपेगेंडा था। कांग्रेस की सरकार को हटाने का एक ऐसा प्रोपेगेंडा रचा गया था देश में कि हर आदमी को ये लगने लगा था कि इससे कांग्रेस से भ्रष्ट कोई है नहीं। वो एक प्रोपेगेंडा करके जब देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं समझता हूँ आज वही प्रोपेगेंडे के आधार पे बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, वो जनमानस को तो कुछ दे नहीं पाई, ना तो जनता को कुछ दे पाई, ना उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाई। चाहे कोई भी एग्जाम्पल देख लो, भी रोजगार देने की देखो, लोगों को क्या चाहिए, हम एजुकेशनली आगे बढ़े तो शिक्षा का स्तर में सुधार हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोजगार चाहिए एजुकेशन के आधार पे, अभी बेरोजगारी जितनी बढ़ी है देश में और प्रदेशों में, उसको भी देख सकते हो। शांति चाहते हैं लोग, भाईचारा बने, सुख शांति रहे, एक दूसरे से प्रेम बढ़े, लेकिन आप खुद देख लो, यहाँ तक कि कई बार तो गौ हत्या के नाम पे और के नाम पे प्रोपगंडे कर करके लोगों में एक आपस में भ्रांति फैला के भी एक द्वेष पैदा करने का। तो ऐसी सरकारें जिनसे उम्मीद, अब अगर सही मायने में देखें तो प्रचार ऐसा किया जाता है कि विदेशों में हमने बहुत बड़ा नाम कमा दिया, बहुत बड़ा नाम कमा दिया, लेकिन जब हम अपने दोस्तों से या जो विदेश में रह रहे हैं, जो जिन जाते हैं, उनसे बात करें तो वो लोग कहते हैं कि विदेश की, अब किसको सच माने, दिखावा करने की जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रोपगंडा करके देश को वो करने की, आज हर गरीब से गरीब आदमी की जुबान पर, ये हम नहीं कहते भी हम कांग्रेस पार्टी में या विरोधी है, ये नहीं कहते, किसी भी आम साधारण आदमी के पास बैठ के देख लो, वही कहता है कि देश को बर्बाद कर दिया। अब गरीब आदमी भी समझदार तो है ही, खेत में काम करने वाला, मैं तो गरीबों से, मजदूरों से ही संबंध रखता हूँ, तो अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि, और लोगों का मन भी बना हुआ, अब की बार तो लोग कहते हैं नहीं, अब की बार तो मोदी। मेरी अपनी सोच ये है कि जिस तरह से लोगों की भावना बनी हुई है, उस हिसाब से कांग्रेस
बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी देश में भी। हरियाणा में तो हुड्डा साहब के नाम से है ना के नेतृत्व में एक तरफा लहर सी है, लेकिन देश में भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुत अच्छा बहुमत मिलेगा। ये आपको कहीं ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी गुटबाजी जोर शोर से है? 2 गुट बने हुए हैं जी। नहीं, मैं इस बात को सहमत नहीं हूँ। 2 गुट 3 गुट अखबारों में सब चर्चा अपने होती अपने है। हिसाब से काम कर रहे हैं। जी। देखो अखबारों में क्या छपता है, सारी बातें तो अब आप मीडिया के लोग हो। मैं कई बार टीवी देखते देखते मेरा मन करता है कि इतना बायस तो नहीं होना चाहिए। देश के लोगों को सच्चाई तो सामने आनी ही चाहिए, लेकिन कई बार हमारे पत्रकार साथी भी हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं जब टीवी देख रहा होता हूँ इतनी समझ तो हमें भी है कि भाई ये सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, कि मतलब बायस्ड होकर बात करने की। तो मीडिया ठीक है, थोड़ी बहुत बात लगती होगी कि भाई ये जो आपने क्या नाम लिया ग्रुप का क्या गुटबाजी, लेकिन ऐसा नहीं होता काम करने का। अब जैसे मेरा काम करने का तरीका अलग है ना, वो 3 तो इकट्ठे थे, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, भाई मैं तीनों को जानता हूँ और तीनों से प्रेम प्यार से मिलता हूँ, जब भी मिलते हैं इज्जत। वे हमारे सीनियर नेता है, मैंने तो उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि कोई गुटबाजी। पहले वो भी तीनों अलग अलग थे, फिर वो तीनों इकट्ठे हो गए जी। ऐसा मैंने तो देखा नहीं कि वे कहीं भी इकट्ठे प्रोग्रामों में। अब बाबरिया जी आए थे यहाँ, तो सारे इकट्ठे थे। जब सेंट्रल लीडरशिप आती है तो सारे इकट्ठे होते हैं, बाकी सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। इसमें मुझे तो लगा नहीं वो है ना, मैं इसको ये कांग्रेस की सिपाही हैं और खड़गे जी के नेतृत्व में, क्योंकि आज हमारे हैं राहुल जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और लोगों की इच्छा अनुसार। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जन भावनाओं को समझती है, चाहे वो हुड्डा जी हों, चाहे वो रणदीप जी हों, चाहे शैलजा जी हों, चाहे किरण चौधरी जी हों, सारे ही जन भावनाओं को समझते हुए काम कर रहे हैं। ये होता है कि कभी जैसे अब मुकेश जी हैं, ये मेरे में आस्था रखते, कोई वर्कर किसी में आस्था रख के, तो उसको गुटबाजी नहीं कहा जा सकता। ये पर्सनल कई बार थोड़ा लगाव हो ही जाता है। अब मैं 10-12 आऊँगा इनके तो लगाव हो जाएगा नहीं, तो इसमें कोई मैं तो नहीं समझता कोई गुटबाजी है। और जनता की आवाज़ सुने तो मुझे तो लगता है कि अब की बार जबरदस्त बदलाव हो। अभी कांग्रेस की तरफ से जो यात्रा, देश में भी और प्रदेश में भी जबरदस्त बदलाव। अभी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से पिछले काफी दिनों से यात्रा शुरू की गई है अनेक तरह की, उन यात्राओं को देखकर अन्य पार्टियों ने भी अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा पर? भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, हाँ। तो लोगों को ये पता चला कि कांग्रेस की भावना क्या है। कांग्रेस नेतृत्व राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी की, प्रियंका जी क्या चाहते हैं। जिस तरह से उनकी इमेज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या और जैसे यूट्यूबर्स या और ट्यूबर के माध्यम से जिस तरह से राहुल जी की जो इमेज बिगाड़ दी गई थी, उनको एक नासमझ नेता के तौर पे पेश किया गया था, वो भ्रांतियाँ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के तहत कर दी। और जिस तरह से प्यार से लोगों से मिले, जो नफ़रत के बाज़ार में जो उन्होंने नारा दिया कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूँ, तो उन सब भ्रांतियों, जैसे आदमी जब फील्ड में जाता है ना, तो लोगों को कई बार वो गलतफहमी वो दूर हुई और वाकई में लोगों को लगा कि राहुल जी सही आदमी है, सही नेतृत्व है, जो इस देश को आगे ले जा सकते। जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम देश को आगे ले आए हैं या किया है, एक भी काम हम आम साधारण लोगों से पूछते हैं, गरीब मजदूर किसान से पूछते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या। व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी, आप अभी चलो मेरे साथ पूछ लो, वो भी कहेंगे कुछ नहीं किया जी, सिवाय प्रोपेगेंडा के, झूठ बोलने के, या वो 1-2 शब्द इस्तेमाल करते हैं कि भाई उन्होंने ये कर दिया, भाई जालसाजी की सिवा और कुछ नहीं। तो ये चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती, जो 10 साल हो गए, 10 साल में लोगों ने देख लिया कि अब नहीं होगा। वो कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, दाल नहीं गलेगी। और देश में कांग्रेस पार्टी क्या किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करने का विचार बना रही है या अपने दल पे चुनाव लड़ेगी? कैसे आपके पास कुछ सूचना? देखो, हमारे लेवल की बात है जी, कि हमसे अगर राय मांगी जाए, शीर्ष नेतृत्व अगर हमसे पूछेगा, तब जाके हम
क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज के दिन, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में, कांग्रेस पार्टी चुनाव को लड़ने में और जीत हासिल करने में सक्षम है, क्योंकि लोगों की भावनाएं कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए अगर नेशनल लेवल पे क्या सीन होगा, हमसे ये हमारे लेवल की बात नहीं है, हाईकमांड के लेवल की बात है। हमारे से अगर राय ली जाएगी तो हम तो सही और सच्ची बात बताएंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता की जो भावना है वो पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। बाकी फैसला आप डॉक्टरी छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में क्यों आए सर? डॉक्टरी जबकि एक अच्छा पैसा है। नहीं, डॉक्टर तो मैं अब भी हूँ, ऐसी बात तो नहीं। जब तक आखिरी सांस है तब तक डॉक्टर होगा, और मैं डॉक्टरी कभी भी कर सकता हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये है कि चलो, ये था कि सामाजिक सेवा के लिए एक लिमिटेड दायरे से क्रॉस करती है, क्योंकि अब मैं डॉक्टर बनवा भी सकता हूँ, अच्छे मेडिकल कॉलेज खोल के डॉक्टरों को वो भी कर सकता हूँ। उसके साथ साथ गरीबों, किसान की, मजदूर की, दुकानदार की, हर एक की भावनाओं को समझते हुए अगर परमात्मा ने मुझे मान लो देश की में लोकसभा में जाने का मौका दिया या विधानसभा में मान लो एक बार, तो मैं और ज़्यादा एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू।